नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार्ट सीरीज में जो हमारा आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है वो जीएस के प्रश्न पत्र 1 से आज हम प्रश्न कराएंगे। और प्रश्न है विश्व इतिहास पे। अंग्रेजों के प्रति अमेरिकियों के असंतोष के वे मुख्य कारण सॉरी क्या थे जिनसे अमेरिकी क्रांति हुई। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि वो क्या कारण थे, मतलब ब्रिटिशर्स द्वारा वो क्या कारण उत्तरदायी थे जिससे अमेरिकी रुष्ट हुए और क्रांति करने के लिए जो है वो मजबूर हुए। 12 अंक का प्रश्न है। आगे बढ़ने से पहले संस्थान 2 बैच चला रहा है। एक तो सूर्य से शिखर बैच है जो हमारा फाउंडेशन बैच होता है, और अभी 2-3 दिन पहले मतलब 2-3 टेस्ट ही इसके निकले हैं। पेपर 2 से ये स्टार्ट है। और एक हमारा टारगेटेड बैच है 2025 मुख्य परीक्षा के लिए। जो बच्चे किसी कारण से अभी तक शिथिल पड़े हुए थे या उनका आरओ मेंस था या उनका कॉन्फिडेंस कम है, तो हमारे 50 दिन में कंप्लीट सिलेबस प्रोग्राम से जुड़े 50 डेज वाले प्रोग्राम में क्या है कि यहाँ न केवल हम आपका क्विक रिवीजन करा देंगे बल्कि प्रत्येक टॉपिक से मॉडल आंसर देंगे जो आप केवल रिवीजन करके चले जाएंगे तब भी बहुत बेहतर स्थिति में रहने वाले हैं। तो दोनों बैच है जिसके लिए आप एलिजिबल हो, आप ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। अंग्रेजों के प्रति अमेरिकियों के असंतोष के मुख्य कारण क्या थे जिनसे अमेरिकी क्रांति शुरू हुई, ये प्रश्न है आपका। तो एक छोटी सी भूमिका दीजिए कि अमेरिकी क्रांति जो 1775 से 83 मतलब 13 अमेरिकी उपनिवेशों और ग्रेट ब्रिटेन के बीच का एक संघर्ष था। क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे कि जो अमेरिका था वो ब्रिटेन का ही एक उपनिवेश था, और 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा होती है और 1783 में ब्रिटेन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को मान्यता देने के साथ ये क्रांति जो है समाप्त होती है। तो आप एक इंट्रो संक्षेप में दिए 20 से 25 शब्दों में। अब आप बताइए, जहाँ तक अमेरिकियों के असंतोष की बात है तो वे निम्न हैं। सबसे पहला असंतोष क्या था कि उपेक्षापूर्ण शासकीय नीति और कठोर साम्राज्यवादी नियंत्रण। मतलब ये था कि भाई क्या है कि ब्रिटेन मात्र देश था और यहाँ साधन साध्य की बात देखा जाए तो साध्य क्या था, ब्रिटेन के हित, और साधन मतलब उस साध्य की पूर्ति का माध्यम क्या थे, जो उपनिवेश थे साधन के तौर पे थे। और ऐसे में जब ब्रिटेन की आवश्यकताओं लाभों के अनुरूप कोई भी नीतियां बनेंगी तो ऐसे में जो भी उपनिवेश होंगे वो प्रभावित होंगे ही होंगे, चाहे वो अमेरिका हो चाहे भारत हो। ब्रिटिश पीएम ग्रेनविले ने अधिनियमों की एक श्रृंखला पारित की, जैसे 1764 का चीनी अधिनियम, 1765 का स्टाम्प अधिनियम आदि, जिसका 13 उपनिवेशों द्वारा कड़ा प्रतिरोध किया गया। तो जो चीनी एक्ट है या स्टाम्प एक्ट है, एक तरीके से जो ब्रिटिश पीएम ग्रेनविले थे उनके द्वारा जो ये लाया गया अधिनियम था, इसमें कहीं न कहीं जो अमेरिका के हित हैं वो प्रभावित हो रहे थे और अमेरिका की स्वतंत्रता, अमेरिकी लोगों की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही थी। अतः इस बिल का अमेरिकियों ने विरोध किया। फिर प्रतिनिधित्व के बिना कराधान, मतलब क्या था कि भाई जो नीतियां बनाई जाती थी, जो अमेरिका पे कानून बनते थे वो कहाँ बनाए जाते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में अमेरिका का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था। मतलब सोचिए, टैक्स आप हमसे ले रहे हैं और नियम कानून आप बैठ के इंग्लैंड में बना रहे हैं, वो भी किसके लिए बना रहे हैं, तो अपने मात्र देश ब्रिटेन के हितों के अनुरूप बना रहे हैं। तो इसीलिए अमेरिकी क्रांति का एक बहुत प्रसिद्ध नारा था, अगर आप मुझे प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे। फिर टाउनसेंड अधिनियम, मतलब एक मंत्री होते हैं ब्रिटिश मंत्री, इन्होंने जो 5 वस्तुएं होती हैं जैसे कागज, कांच, चाय और प्रिंट आदि पर नए तरीके से प्रतिबंध लगाया, जिससे कहीं न कहीं पुनः अमेरिकी हित प्रभावित हुए और इसका बहुत पुरजोर विरोध किया गया अमेरिकियों के द्वारा। और बोस्टन में इस विरोध के दौरान 5 अमेरिकियों की हत्या हो जाती है और जिसे बोस्टन नरसंहार भी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे कारण सम्मिलित हैं अमेरिकियों के रुष्ट होने के। फिर अगला आप देखेंगे कि भाई अमेरिकी जो है वो क्रांति की तरफ क्यों मुड़े, तो उसमें एक बड़ी भूमिका आती है सप्तवर्षीय युद्ध का। कैसे आती है,
तो सप्तवर्षीय युद्ध पहले ये समझ लीजिए किसके बीच हुआ, तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ। आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका के ऊपर कनाडा, और कनाडा किसका उपनिवेश था, फ्रांस का उपनिवेश था। और अमेरिकियों को ये लगता था कि अगर हम यहाँ से लड़ भिड़ करके ब्रिटेन को भगा भी दे तो ऊपर फ्रांस बैठा वो मुझे हस्तगत कर लेगा, और ऐसे में एक से अगर कहीं से हम आज़ादी पाए तो दूसरी जो शक्ति द्वारा हमारी आज़ादी कुचल दी जाएगी, और वो जो कुचली जाएगी वो ज़्यादा कठोर होगी, क्योंकि जो फ्रांस की नीतियाँ थी वो कुछ और ज़्यादा कठोर होती थी वनस्पत ब्रिटेन की तुलना में। तो इसीलिए ये बेचारे शांत बने होते थे। लेकिन सप्तवर्षीय युद्ध के माध्यम से ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध होता है, और जो कनाडा में फ्रांस काबिज था इस युद्ध के माध्यम से वहाँ से हट जाता है। मतलब वहाँ भी कौन आ जाता है, अब ब्रिटेन आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब अमेरिकियों के जो 13 उपनिवेश है उन्हें लगा कि ये सबसे मुफीद अवसर है अपनी स्वतंत्रता को पाने का, क्योंकि अब उन्हें फ्रांस रूपी भय खत्म हो गया था। यही सप्तवर्षीय युद्ध का जो है वो सकारात्मक परिणाम अमेरिकियों के लिए हुआ। फिर अगला जो एक प्रमुख एक्ट पारित होता है नेविगेशन एक्ट। तो नेविगेशन एक्ट क्या था कि इसके तहत प्रावधान किया गया कि उपनिवेशों में व्यापार केवल इंग्लैंड, आयरलैंड या उपनिवेशों के जहाज़ों के माध्यम से ही किया जाएगा। मतलब कहा गया कि अमेरिका से कि आप व्यापार करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहते हैं, तो एक ही मार्ग है, जल मार्ग। आप कुछ जहाज़ की आवश्यकता, पहली बात तो आप जहाज़ बना नहीं सकते, आपको जहाज़ किराए पे लेना होगा। जहाज़ किराए पे किससे लेंगे, या तो ब्रिटेन से या आयरलैंड से, या जो ब्रिटेन के उपनिवेश हैं। तो ब्रिटेन के उपनिवेश कोई ऐसे ताकतवर तो थे नहीं जो उनकी अपनी जहाजी बेड़ा हो, तो पूरी निर्भरता ब्रिटिश जहाज़ों पे होती थी। और ऐसी स्थिति में ब्रिटेन जो है इससे अत्यधिक अंधाधुंध लाभ कमा रहा था, तो इसको लेकर के भी अमेरिकियों में बहुत असंतोष था। फिर अगला जो एक एक्ट था ट्रेड एक्ट। तो इंग्लैंड ने कानून बनाया कि अमेरिका में उत्पादित वस्तुओं जैसे चावल, लोहा, लकड़ी, तंबाकू आदि का निर्यात केवल इंग्लैंड में किया जाएगा। मतलब कि आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप उपनिवेश हैं, तो उसका निर्यात किसको करेंगे, केवल अपने मातृ देश मतलब इंग्लैंड को करेंगे आप। और जब आप केवल इंग्लैंड को करेंगे तो आप बध जाएंगे, आप अपने लाभ को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई लाभ तो आपको तभी मिलता जब आप अपने प्रोडक्शन का अपने हिसाब से भाई अनुकूल मार्केट में उसे बेच पाते। आपके लिए केवल ब्रिटेन ही एक मार्केट है, और ब्रिटेन भी कहते हैं कि हम इतने में ही खरीदेंगे, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको उस उतने में ही बेच के आना होगा। तो ये सारी जो सम्मिलित कारण हैं, जो ब्रिटिश नीतियाँ हैं, इन्होंने अमेरिकियों को काफ़ी रुष्ट किया। फिर ब्रिटिश पीएम होते हैं लॉर्ड नॉर्थ की जो चाय की पॉलिसी है। अब हम लोग जो चाय पीते हैं, सोचिए चाय भी एक निर्णायक युद्ध रहा है अमेरिकी क्रांति के पीछे। कैसे, तो आप देखेंगे कि 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्तीय संकट से उबारने के लिए ब्रिटेन की तत्कालीन जो पीएम होते हैं लॉर्ड नॉर्थ ने एक कानून बनाया। और एक कानून तो ये था कि जो कंपनी है सीधे अमेरिका को चाय बेच सकती है। देखने में तो आकर्षक था, कंपनी के लिए भी अच्छा था, और अमेरिकियों को भी चाय कुछ सस्ता इसके माध्यम से मिल सकता था। लेकिन अमेरिकी तो दूसरा मन बना चुके थे, उन्हें लगा कि भाई ये तो हम बिना हमसे पूछे कैसे कोई ब्रिटिश कंपनी हमारे यहाँ इस तरीके से चीज़ों का निर्यात कर सकती है। तो इसका भी उन लोगों ने, हालांकि ये लाभदायक सौदा था, फिर भी उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उनके मन में था कि भाई अब सारी जो विदेश नीति है, व्यापार पॉलिसी है, वो हमारे हुक्मरान मतलब हमारे लोगों के द्वारा, अमेरिकियों के द्वारा बनाया जाए, न कि ब्रिटिश के द्वारा बनाया जाए। फिर ये सब तो जो ब्रिटिश नीतियाँ थी, साथ ही साथ आप अगर अन्य कारणों में देखेंगे तो आप देखेंगे कि बौद्धिक चेतना का विकास हो। ये पॉइंट डाली एक अच्छा पॉइंट है कि अमेरिका में अनेक बौद्धिक चिंतकों जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, टॉमस पेन आदि ने मातृ देश, ये मातृ होगा मतलब मदर वाला देश के प्रति उपनिवेशों के प्रतिरोध के औचित्य को बताया। मतलब ये जो ऐसे विचारक हैं, बौद्धिक चिंतक हैं, इन लोगों ने बताया कि किस तरीके से मातृ देश मतलब जो आपके ऊपर उपनिवेश थोपा है,
मतलब मातृ देश कौन था? ब्रिटेन। तो कैसे ये आपके आर्थिक हितों का जो है वो शोषण हो रहा है, आपके सांस्कृतिक चीज़ों को नष्ट किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से देश के अंदर उग्र राष्ट्रवाद की भावना को जगाया और उपनिवेशवादी एक माहौल बनाने का काम किया बौद्धिक जो चिंतक हैं, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, थॉमस पेन और जॉन एडम्स की आप जो है चर्चा कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि पुनर्जागरण एवं प्रबोधन की धारा का विकास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे कि यूरोप में सर्वप्रथम पुनर्जागरण और प्रबोधन की धारा का विकास हुआ और इसका प्रसार धीरे धीरे पूरी दुनिया में होने लगा। तो लोग अपने अधिकारों को लेकर के अब बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके थे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा उपनिवेश के दिन अब बचे नहीं थे, उनको उनका अंत होना ही होना था। और शुरुआत कहाँ से हो गई? अमेरिका से हो गई। कारण ये है कि अमेरिका में क्रांति हो गई तो उसके कई और कारण थे कि भाई यहाँ के जो लोग थे वो बहुत प्रगतिशील थे, फिर चूँकि समृद्ध हो चुके थे, और आगे चल करके तो आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जो है उसकी बादशाहत कायम होती है और वर्तमान में भी बनी रहती है। और यही कारण है कि हम ट्रंप जैसे राष्ट्रपति को भी देश दुनिया झेल रही है, और झेल नहीं रही है, गहरे प्रभावित हो रही है। तो इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि अमेरिकी क्रांति के पीछे कई कारण उत्तरदायी थे, जिसमें 13 अमेरिकी उपनिवेशों को एकजुट होकर ब्रिटेन के खिलाफ संघर्ष करने को तैयार किया। तो वही आप निष्कर्ष दिए कि भाई एक सम्मिलित कारण, मतलब एक कारण नहीं था कि बस इसी कारण से अमेरिकी क्रांति, कई सम्मिलित कारण थे। उसमें प्रबोधन पुनर्जागरण की धारा थी, बौद्धिक चिंतकों का था, फिर ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव था, सप्तवर्षीय युद्ध था जो पीछे मैंने बताया, नेविगेशन एक्ट, आयरन एक्ट, फिर उसके बाद फिर स्टाम्प एक्ट, तमाम चीज़ों का सम्मिलित प्रभाव था। तो उसको बताते हुए इस तरीके से आपको निष्कर्ष दे देना है। तो चलिए, आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। अच्छा प्रश्न था और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल एक आपको मॉडल आंसर मिला होगा, बल्कि कैसे भूमिका निष्कर्ष या सारे पॉइंट को समेटते हुए उत्तर लिखना उसके बारे में भी हम कुछ बता पाएंगे। इसकी चर्चा मैंने स्टार्टिंग में कर दी। आप जिसके लिए भी योग्य हो आप ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। यहाँ क्या हुआ कि डेली आपको प्रश्न दिए जाते हैं, आप लिख करके दिखाते हैं, इस तरीके से कुछ मूल्यांकन होता है। आपका एक नंबर, आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है और कैसे आप इसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं। और फिर आपको मॉडल आंसर भी दिए जाते हैं। तो इसीलिए मुख्य परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करिए। कारण ये है कि दिसंबर में आपका पीटी है, तो ऐसी स्थिति में आप कितना दिन पीटी के लिए पढ़ेंगे? भाई आप अभी जो है करीब करीब 10 महीना पीटी पढ़ के क्या करेंगे? अभी कायदे से 7 महीना आप कस करके मेंस तैयार कर लीजिए खूब बढ़िया से, और 7 महीना अगर मेंस तैयार करेंगे तो विश्वास मानिए पीटी आपका स्वतः तैयार हो जाएगा, और फिर भी 3 महीना आपकी पीटी के लिए पर्याप्त है, ताकि जब अगला पीटी आप पास करें तो फाइनल सिलेक्शन लेके निकल जाएं। इस बार मेंस का रिजल्ट आया है, संस्थान के बहुत से बच्चे पास हुए हैं, करीब करीब 30 से 35 के बीच में हमारे पास इंटरव्यू के लिए बच्चों ने संपर्क किया है। हम उनको कराएंगे भी, जो हमारे संस्थान से ही जुड़े हुए थे, लेकिन बच्चे ज़्यादा ही लोड थे, उस तरीके से रिजल्ट नहीं आया है। ये भी सही है, जिस तरीके से हम लोग उम्मीद किए थे कि भाई जिस तरीके से बच्चे हमारे पास थे, हम तो 50+ उम्मीद किए थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इस बार लगी है, शिद्दत से लगी। और मैं एक चीज़ दावे से कह रहा हूँ कि वो बच्चे अधिक असफल हुए हैं जो आंसर राइटिंग से भाग रहे थे। विश्वास मानिए कि अगर आपको पीसीएस बनना है तो पीसीएस बनने की जो सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य शर्त है, खूब आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि पीटी पास होना आप लोग सफलता का पर्याय मान लेते हैं, जबकि पीटी केवल भीड़ छाटने का जरिया है। असली लड़ाई मुख्य परीक्षा में होती है, और मुख्य परीक्षा की तैयारी आप बढ़िया से करते नहीं हैं। तो अभी एक अच्छा अवसर है, 2026 में खूब अच्छी वैकेंसी आ रही है। अगर 25 आपका खराब हुआ है, उस निराशा से निकलें और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ करके अपना मेंस खूब बढ़िया से तैयार कर लें, ताकि पीटी जब आपका निकले तो फाइनल सिलेक्शन हो जाए। कुछ लिंक्स हैं हमारे संस्थान के द्वारा, वो बहुत ही आपके लिए उपयोगी हैं। एक तो हमारा टेलीग्राम है समृद्धि IAS का, ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। कोई भी सूचना होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन या आपकी कोई क्वेरी होती तो सबसे पहले यही संस्थान
चीज़ों को डालता है, आपकी क्वेरी को सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ 2 हमारे यूट्यूब चैनल है, एक तो जिससे अभी हम आप रूबरू हैं समृद्धि IAS का यूट्यूब चैनल, दूसरा हमारा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद ही फ्रूटफुल है। अभी तक आप लोगों ने इसे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये सब आप ही के चैनल हैं और आप ही के माध्यम से इन्हें आगे बढ़ना है। अधिक जानकारी के लिए हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पर संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।